सोचिए यूजीसी रेगुलेशन एक्ट एक बना है जिसमें एससी ओबीसी छात्रों को, जो सिख हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, जो ईसाई हो सकते हैं, सिख धर्म के भी ओबीसी एससी हो सकते हैं, हिंदू धर्म के भी एससी एसटी ओबीसी हो सकते हैं, जो बुद्धिस्ट हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, उनका संवैधानिक नाम एससी एसटी ओबीसी है। उस पर इस देश का जनरल कैटेगरी का जो हिंदी पट्टी के खासकर हिंदू हैं, जिसमें करनी सेना है, ब्राह्मण समाज के सांसद है, ये मनोज तिवारी हैं, ये शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी हैं, इनको भरोसा नहीं है। अब ये पत्रकार हैं ऋचा अनिरुद्ध, ये पत्रकार हैं प्रभाकर मिश्रा, ये पत्रकार हैं शुभांकर मिश्रा, ये पत्रकार हैं पांडे पिंच वाले, इनको भरोसा नहीं है। ये कह रहे हैं कि कानून का दुरुपयोग होगा। मतलब सवर्ण हिंदू, जनरल कैटेगरी का हिंदू को एससी एसटी ओबीसी हिंदू पर भरोसा नहीं है, जबकि इस देश का दलित पिछड़ा हिंदू, ओबीसी हिंदू, ओबीसी सिख, ओबीसी ईसाई, एससी ईसाई, जाट पटेल मराठा गुर्जर, वो तो भरोसा करते हैं। इस आंदोलन में जाट पटेल मराठा गुर्जर शामिल नहीं है, ज्यादातर ब्राह्मण समाज के लोग हैं। एक जज ने तो इस्तीफा दे दिया। मतलब उस जज के फैसले पर एससी एसटी ओबीसी हिंदू को भरोसा था, लेकिन उस जज को एक गाइडलाइंस पर भरोसा नहीं है। तो क्या इस देश के एससी एसटी ओबीसी को इस देश के जनरल कैटेगरी के जजों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप जज हैं, हाई कोर्ट में आप जज हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक आप बैठे हुए हैं। और इस अभरोसा को कौन बढ़ा रहा है? टीवी अखबार। तो मैं इस देश के दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों से कहना चाह रहा हूं कि जब एक गाइडलाइन, सोचिए गाइडलाइंस बना है, इस गाइडलाइंस में भी यूजीसी में भी सारे के सारे जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं। सरकार आरएसएस की है, मोदी जी की है। निशिकांत दुबे ठीक कह रहे थे कि कब तक चलेगा। सारे जज जनरल के, चपरासी जनरल के, पत्रकार जनरल के, आईएएस जनरल के, मतलब इस देश का 90% हिंदू, खासकर एससी एसटी ओबीसी हिंदू, 10% सवर्ण समाज से आने वाले हिंदुओं पर जो जज हैं, जो वकील हैं, जो डॉक्टर हैं, कोर्ट कचहरी, बैंक, सब कुछ उन्हीं के हिस्से में है, उस पर भरोसा करता है, उनके सही सारे फैसले को मानता है, ये जानते हुए भी कि लालू यादव के साथ गलत हुआ। मायावती जी को बदनाम किया गया, मुलायम सिंह यादव को बदनाम किया गया, हेमंत सोरेन को बदनाम किया गया। रोज दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यक नेता हो, अभिनेता हो, कर्मचारी हो, सबको फंसाया जाता है। उसके बाद भी हम लोग संविधान को मानते हैं, क्योंकि ये संविधान के नाम पर सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं, जबकि कोलोजियम से बने हुए हैं। यहां तक कि एससी एसटी ओबीसी हिंदू जो है वो शंकराचार्य को भी सम्मान करता है, ये जानते हुए कि वो शंकराचार्य नहीं बन सकता है, सिर्फ ब्राह्मण शंकराचार्य होंगे। तो आपको हम अपना धर्म गुरु भी मानते हैं, आपके जज हैं, आप हमारा, आपका सारा फैसला सर आंखों पर। चुनाव आयोग आप हैं, जज आप हैं, सीएजी आप हैं, इनकम टैक्स ईडी में अधिकारी आप हैं, चपरासी भी आप हैं, चीफ जस्टिस भी आप हैं, प्रोफेसर भी आप हैं, डॉक्टर भी आप हैं, इंजीनियर भी आप हैं। 90% संपत्ति आपके पास है, उसके बाद भी हम आपके सारे फैसले मानते हैं, जानते हुए क्या भेदभाव करते हैं। लेकिन उसी भेदभाव के खिलाफ एक गाइडलाइंस बन गया, तो आप कह रहे हैं कि हम दुरुपयोग करेंगे। 1000 साल तक आपने हमें मौका ही नहीं दिया। जब संविधान लागू हुआ, देश स्वतंत्र हुआ, गणतंत्र लागू हुआ और हमें कुछ संवैधानिक अधिकार मिले, उसको भी आपने लागू नहीं होने दिया। कॉलेज में प्रोफेसर आप हैं, वाइस चांसलर आप हैं, रजिस्ट्रार आप हैं, सारे क्लर्क किरानी आप हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज आप हैं, फिल्म आपकी, अभिनेता आप हैं, टीवी आपका, अखबार आपका, पत्रकार आपका। एक
नियम बन रहा है उस पर आपको भरोसा नहीं कि हम लोग भेदभाव शुरू कर देंगे, दलित पिछड़ा भेदभाव शुरू कर देगा। वह न्याय और बाहर इस देश के पत्रकार, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के दलित पिछड़ा किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों को सबसे पहले मीडिया का बहिष्कार करना चाहिए। सोचिए, बीजेपी आरएसएस जिस पर इतना सवाल उठ रहा था, उस सरकार ने तो कम से कम कोशिश की, हिम्मत की, एक गाइडलाइंस लाया। सरकार के सांसद निशिकांत दुबे कह रहे कि ये नहीं चलेगा कि एक ही जाति के जज हो, दलित पिछड़ा को भी जाति जज बनाने होना चाहिए। लेकिन ये मनु मीडिया, जातिवादी मीडिया सबसे ज्यादा कैंपेन चला रहा है। ये तमाम ब्राह्मण समाज के पत्रकार लोगों को भड़का रहे हैं संविधान के खिलाफ। और सोचिए, जो प्रधानमंत्री कल तक हिंदू हृदय सम्राट थे, उनको जाति सूचक गाली दी जा रही है। सोचिए, टीना डाबी जो आईएएस टॉपर है, उनके मिस्टेक नहीं, वो दोनों तरफ सैल्यूट कर रही थी, उनको आरक्षण के प्रोडक्ट कहा जा रहा है। आपके लाखों जुल्म सहे हमने, आपके लाखों सितम हम सह रहे हैं। पहले आप, जब हम स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में नहीं गए थे, तो हम आपके गांव में मोटा जातिवाद सह रहे थे। अब हम आपका शहर में महीन जातिवाद सह रहे हैं। नंबर हमारे काटे जा रहे हैं। इंटरव्यू जेएनयू में एक वीडियो देखा मैंने, एक लड़का ओबीसी का इंटरव्यू देता है, उसको एब्सेंट कर दिया। 20 नंबर के इंटरव्यू में 22 नंबर देकर आप नौकरी पा लेते हैं। पहले अपने परिवार को, फिर अपने जात को आप भरते हैं। जातिवाद आपने बनाई, जातियां आपने बनाई, जाति में टॉप पर आप रहे। लकड़ी का काम, लोहे के काम, सड़क का काम, बिल्डिंग का काम, सारा मेहनत का काम हमारे हिस्से में दिया। जहां सिर्फ मेहनत था, पैसा नहीं, सम्मान नहीं, सारा मलाईदार पद आपने रख लिया। आज भी आप उस पर बने हुए हैं। और जब थोड़ी सी जगह देनी पड़ रही है तो हम पर भरोसा नहीं है आपको, और आप कहते कि हम आप पर भरोसा करें। तो जब एक गाइडलाइंस पर आपको भरोसा नहीं, तो हम आपकी जाति के जज पर कैसे भरोसा करें? आपके जाति के पत्रकार पर क्यों भरोसा करें? आपके जाति के डॉक्टर पर क्यों भरोसा करें? आपके चपरासी पर क्यों भरोसा करें? आपके चीफ जस्टिस पर क्यों भरोसा करें? आपके मंत्री पर क्यों भरोसा करें? आपके प्रधानमंत्री पर क्यों भरोसा करें? तो आप कहेंगे कि इलाज क्या है? इलाज है जाति जनगणना। आप जाति जनगणना कराइए। जब आपको एक गाइडलाइंस पर भरोसा नहीं, सोचिए, ये तो ऐसे हो गया जैसे चोर कहे कि कानून हटा दो, चोरी का हम पर झूठा आरोप लग जाएगा। कल आप कहें कि रेप के कानून का दुरुपयोग होता है तो कानून हटा दो, दहेज के कानून का दुरुपयोग होता है तो कानून हटा दो, तो क्या होगा नतीजा? भाई साहब, सही है, आप लोग पकड़े गए हैं। आपका जातिवाद और मनुवाद पकड़ा गया है। अब टीवी अखबार का भी दौर नहीं है, सोशल मीडिया और मोबाइल का दौर है। आपने मंडल कमीशन जब लागू हुआ था तो आपने क्या क्या किया हम सब जानते हैं, लेकिन तब हम अखबारों में पढ़े। अब सोशल मीडिया का दौर है, ये वीडियो में सब सामने आ रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी। एक गाइडलाइंस बनी है कि जो अत्याचार करेगा उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज होगा। तो आप कह रहे हैं कि हम लोग झूठे हैं, फ्रॉड हैं, फर्जी हैं, गलत आरोप लगाएंगे। और आप जज बने हुए हैं, बैरिस्टर बने हुए, वकील बने हुए, सारे बड़े पदों पर आप हैं, आप प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, और आप कह रहे हैं कि हम क्यों आपके खिलाफ जाएंगे? हम आपके खिलाफ क्यों? ऐसा आपने क्या किया कि हम आपके खिलाफ जाएंगे? अरे हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं। हम लोग कुछ भी नहीं चाहिए गलत तरीके से। हम बदला नहीं चाहते हैं सर, हम बदलाव चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश के लोग भारतीय बने, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूं। क्या बात कर रहे हैं साहब? पीड़ित को कह रहे हैं कि वो चोरी करेगा, आप पीड़ित को कह रहे हैं कि वो बदला लेगा। अरे नहीं साहब, बस ये भी, इसमें भी हमको न्याय नहीं मिलेगा। हम एफआईआर नहीं दर्ज करा पाते हैं। सबसे ज्यादा रेप दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ होता है, किसान अल्पसंख्यकों के साथ होता है।
शुक्रिया बीपी सिंह, शुक्रिया अर्जुन सिंह, अब शुक्रिया दिग्विजय सिंह जैसे लोग। कम से कम एक लाइन तो खींचिए जिससे पता चल रहा है कि कौन जातिवादी है और किसको संविधान पर भरोसा नहीं है। ऐसे तो हर कानून का दुरुपयोग होता है, तो सारा कानून खत्म कर दीजिए। वैसे भी जातिवादी मनुवादी सोच के लोग को कभी संविधान पर भरोसा नहीं रहा, वो तो मजबूरी है उनकी। और जब वो संवैधानिक पद पर चले जाते हैं, उसी संविधान की शपथ लेकर आप चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस और सीएम पीएम बनते हैं और आप जातिवाद करते हैं। इसलिए आज तक जातिवाद बना हुआ है, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।